नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज वीडियो डीवी की। जी हाँ, एक दिन डीवी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 29 तारीख को जो आपकी स्टार्ट हो रही है डीवी 29 से 17 मई के बीच। तो आपकी कल की डीवी कंप्लीट हो चुकी है। पूरी अपडेट आप लेकर आ चुके हैं। आखिर डीवी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आखिर पूरी डी हकीकत आपको हम सामने रखने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितनी डीवी स्किप हो रही। जो ये डीवी स्किप अभियान चले थे उसको लेकर पूरी जानकारी देंगे। आखिर जितनी यहाँ पे बताए जा रहे थे कि डीवी स्किप हो सकती है, क्या है हकीकत, उसकी बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि डीवी स्किप में क्या किसी को बाहर कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे सीसी के समकक्ष क्या ले रहे हैं, अर्थात जिसके पास सीसी नहीं है, ट्रिपल सी नहीं है, इक्विवेलेंट में क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, उसकी अपडेट देंगे। उसके बाद बात करेंगे अगर कोई फॉर्म जो आपका दिया गया है, जो आपके जो चारों प्रपत्र हैं भरने के लिए, उन पे अगर कोई गलती है तो क्या करें। और अगर आपके पास अन्य कोई गलती मिस्टेक्स है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, हाई स्कूल इंटर एसएससी में, पेरेंट्स के नेम में, एड्रेस में, उसकी भी जानकारी देंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर सबसे बड़ा डाउट जो कि एक अभ्यर्थियों के मन में है कि पोस्ट प्रेफरेंस फिर से भरने के लिए दिया जा रहा है या नहीं है, तो उसकी भी जानकारी देंगे। आखिर क्या है हकीकत, कल की जो अपडेट निकल के आई। उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिन लोगों को आगे डीवी है। ठीक है, बात करते हैं कि एक पॉइंट को लेकर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीवी स्किप को ही लेकर कि डीवी स्किप कितनी हो रही वहाँ पे इस समय। तो जो कल रिपोर्ट निकल के आई है सामने, उस पर हकीकत यही निकल के आ रही है कि एक लड़का बता रहा था, जैसे एक एक टेबल पे लड़का बता रहा था कि मेरे टेबल पे 25 लड़के टोटल थे, और उन 25 में से सिर्फ एक लड़का नहीं था। उसके बाद मॉर्निंग में जो रिपोर्ट निकल के आई, मॉर्निंग में ये बता रहे थे कि लगभग 150 में से समथिंग एक लड़का बता रहा था कि 6-7 लड़के नहीं थे मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि, और एक लड़का बता रहा था कि लगभग 50 में से 2-3 लड़के ने, यानी ओवरऑल एवरेज जो देखा जाए। और चूंकि अभी इसके बाद फिर से 17 मई को भी डीवी होगी, जिन लोग जिनका बच रहेगा ऑप्शन फिर से बच रहा है, यानी कि एक मौका फिर से बचेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डीवी ऑन एवरेज बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है स्किप। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 400-500, बस 500 से ज़्यादा आपका स्किप नहीं होगा। बस इस मैक्सिमम कारण ये है कि एक तो लेखपाल वाले जो आपके डीवी स्किप कर सकते थे उनका बंटा धार हो गया, वो कुछ अब नहीं करेंगे, सब लोग डीवी कराएंगे। और उसके बाद कुछ, चूँकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो थी इन्हीं से थी, तो अब फिलहाल ये करवाएंगे ना। अन्य लोग भी लगभग लगभग ना के बराबर, यानी स्किप कोई कर नहीं रहा, तो समझ ले कि डीवी स्किप तो ना के बराबर होने वाली। इसका मतलब सीधा सीधा प्रभाव कट-ऑफ पे पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि डीवी में क्या किसी को बाहर कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, एक बार जो सबसे बड़ी अपडेट यही निकल के आ रही थी कि जो लोग यानी कि जो पहले चर्चाएं थी, अगर किसी का ट्रिपल सी बात का है या फिर कोई अन्य समस्या है, उसको तो आयोग से बाहर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये जो रिपोर्ट निकल गई, सबसे बड़ी रिपोर्ट यही निकल के आई कि जितने भी बच्चे डीवी के लिए जा रहे हैं वो सबके डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, बस अंडरटेकिंग ले रहे हैं, अर्थात एक फॉर्म भरवा ले रहे हैं कि हाँ वो पुनः कुल मिला के है कि वो निरीक्षण करेंगे। हाँ, तो अब फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है, वो जानकारी ये निकल के आ रही है कि फॉर्म भरवा रहे हैं और जो डाटा जब फीडिंग होगी उस टाइम पे ये लोग इनको छाड़ देंगे। लेकिन अब इसमें कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसको लेकर एक थोड़े से संदिग्धता बनी हुई है, क्योंकि जब आपको बाहर ही करना है तो स्टार्टिंग में बाहर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये तर्क है कि कोर्ट में अभ्यर्थी चले जाएं, तो फिलहाल अगर कोर्ट ही जाना होगा तो अगर किसी का फाइनल में नहीं आता तब भी वो कोर्ट जा सकता है। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो तो टाइम टू टाइम दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस समय की ये है कि जितने भी अभ्यर्थी जा रहे हैं वो किसी को भी आउट यानी कि बाहर नहीं कर रहे हो, सबका डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा रहे हैं। और अगर कोई इशू आ रहा है तो सीधा से एक फॉर्म भरवा ले रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के यही बात है कि किसी को आउट नहीं कर रहे हैं, सबका डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और सबको अंदर कर रहे हैं और सबकी डीवी करवा रहे हैं, और डीवी स्किप ना के बराबर हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल सी के समकक्ष क्या ले रहे हैं। अगर इसकी ट्रिपल सी की बात करते हैं तो ट्रिपल सी को लेकर एक सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ था कि जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है वह एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि जो आपका विज्ञापन था वहाँ पर कहीं भी समकक्षता की बात नहीं की गई। चूँकि इंटर के समकक्षता की बात तो विज्ञापन में लिखी हुई है, लेकिन ट्रिपल सी के समकक्षता को लेकर कोई भी स्पष्ट बात नहीं लिखी है।
तो यही चर्चाएं पहले से थी कि ट्रिपल सी अगर डायरेक्ट नहीं है तो आपको नहीं ले जाएगा। उसके बाद फिर चर्चाएं उठी कि ट्रिपल सी अगर मान लिया नहीं है इक्वलेंट कुछ कोई अन्य डिग्री है, ठीक है, यानी कंप्यूटर के विषय में आपने पढ़ा हो या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा वाले जो यानी कि ट्रिपल सी के समकक्ष जो भी जियो आया था जो 2019 में, उससे यानी कि ट्रिपल सी के समकक्ष आपका जो भी है तो उसको अगर लेने के लिए एक बात फिर से निकली थी कि वीपीओ में नहीं लेंगे, बाकी वीडियो और एसकेपी यानी कि समाज कल्याण पर्यवेक्षक इन दोनों पोस्ट के लिए लिया जा सकता है। तो फिलहाल इस समय तो जो भी पोजीशन है, हाँ इसकी आपको जानकारी देंगे जब पोस्ट प्रेफरेंस में भरवाया जा रहा है उसको लेकर आपकी बताएंगे कि वहाँ पर इसका थोड़ा सा रोल हो रहा है। उसके बाद समकक्षता में क्या है कि समकक्षता में आपके पास कोई भी डिग्री है वो इस समय फिलहाल सबको ले रहे हैं, और फॉर्म सबका जो समकक्ष इक्वलेंट वाले हैं सबसे एक फॉर्म भरवा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अभी निर्णय होगा आयोग खुद अपने स्तर से करेगा किसको लेना है किसको आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी गलती हो रही है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वहाँ पे पूरी तरह से शुचितापूर्ण आपका जो स्टाफ है वहाँ पे डीवी वाला पूरी तरह से कोऑपरेटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके जितनी डिटेल्स प्रपत्रों में आपको आती हूँ वो सारी भर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। वहाँ पे पूर्णतः एक एक शब्द यूँ कहें कि एक एक ऑप्शन पूरी तरह से भरवाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जितना है उतना सबमिट कर लीजिए, उतना भर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। वहाँ पे आप आराम से भर सकते हैं, समय पर्याप्त मिलता है, आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अगर बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, तो पोस्ट प्रेफरेंस की जो जानकारी निकल के आ रही है, अभी तक ये जानकारी निकल के आ रही थी कि डी के पहले कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए दिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे नहीं दिया जाएगा। तो जो कल डी हुई उसको उसमें जो स्पष्ट किया गया कि उनके पास एक प्रपत्र है, ठीक, यानी कि आपका जो फॉर्म भरा था वो डाटा उनके पास है और उसी डाटे में से वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहे हैं, अर्थात अलग से कोई डाटा नहीं दिया जा रहा। और चूंकि ये चेंज करने, जहाँ तक जो जानकारी निकल के आ रही वो पोस्ट चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। जो डाटा आपने पहले से भरा रखा है उसको करवा है। और लड़के जो बता रहे हैं वो लड़के ये जानकारी दे रहे हैं कि जो उनके डाटा जिसके पास ट्रिपल सी है, ठीक, जिसके पास इक्वलेंट है उससे सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्लस एसकेपी समाज कल्याण पर्यवेक्षक वाली पोस्टें भरवाई जा रही हैं। और जिसके पास ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी वाले से वीपीओ की भी पोस्ट ली जा रही है। और उसमें जो सीरियल बाय सीरियल लोग करवा रहे हैं, जैसे वीपीओ एक मिनट, हाँ इस पे ठीक है, तो इस पे क्या था, हाँ ये पोस्ट प्रेफरेंस वाली जो बात चल रही थी, तो इस पे ट्रिपल सी जिसके पास है उसके पास कंटिन्यू जो क्रम से भरवाना है, ठीक, वीपीओ, उसके बाद वीडियो, उसके बाद एसकेपी, ठीक, एसकेपी, ये तीनों का क्रम वो इस हिसाब से कंटिन्यू करवा है। आयोग की क्या मंशा है वो तो फिलहाल बाद में पता चलेगा। फिलहाल मेन मुद्दा जो समझ में आ रहा है वो यही है कि ट्रिपल सी के जो इक्वलेंट हैं उनसे उनको, हाँ ये वीपीओ जिसके पास ट्रिपल सी नहीं थी उनको वीपीओ वाली पोस्ट भरने के लिए नहीं दिया जाए, उनको मना करा। इसका मतलब ये होगी वो इसके लिए अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो जिनके पास ट्रिपल सी वही अलाउ है इसके लिए वीपीओ की पोस्ट के लिए, ठीक है। और फिलहाल कोई दिक्कत आ नहीं रही। अगर कोई दिक्कत आ रही है फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आपकी डीवी जो है सुचितापूर्ण तरीके से पूरी तरह से अच्छे से चल रही है। आप जाएंगे, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपको चेकलिस्ट मिलेगी। चेकलिस्ट से आप डॉक्यूमेंट जो प्रपत्र हैं वो लगाने हैं आपको आराम से उसी क्रम में। उसके बाद और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वहाँ जाएंगे, बैठने की सुविधापूर्ण व्यवस्था है पूरी तरह से और शांतिपूर्ण माहौल से पूरी तरह से डीवी चल रही है। तो अगर आपके मन में और कोई डाउट है कि कोई सवाल है जिसको लेकर आप पूछना चाह रहे हैं, अगर आप आगामी डीवी आपकी कब हो, यानी कि कब है, अगर कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।